बरसात की शामें वैसे भी किसी के दिल में नमी भर देती हैं, और जब वो आखिरी बरसात हो तो उसका असर और गहरा हो जाता है। उस साल गांव के बाहर फैली हरियाली पर बादलों का झुंड ऐसा छा गया था, जैसे आसमान खुद गांव को अपनी गोद में लेना चाहता हो। चारों ओर मिट्टी की भीगी खुशबू फैली थी। कच्चे मकानों की दीवारें गीली होकर गाढ़े रंग में चमक रही थीं, और छप्परों से गिरती बूंदें ताल की तरह आवाज कर रही थी। ऐसे ही मौसम में सुमित्रा अपने घर की चौखट पर बैठी थी। उसका मन कहीं दूर भागा जा रहा था, जैसे किसी खोई हुई चीज को तलाश रहा हो। उसका घर गांव के कोने पर था, जहां से तालाब का किनारा दिखता था। वहीं से खेतों की हरी लहरियां आंखों में उतर आती थीं। आज बरसात की इस शाम में तालाब की सतह पर गिरती बूंदें गोल गोल घेरा बनाकर टूटतीं और फिर मिल जातीं। सुमित्रा उन गोलायों में अपना अतीत ढूंढ रही थी। वो अतीत जिसमें विनोद था। विनोद गांव का ही लड़का था, लेकिन उसका स्वभाव बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था। पढ़ाई में अच्छा, मगर सबसे ज्यादा याद रहने वाली उसकी वो हंसी थी, जो किसी की भी थकान पल भर में मिटा देती। खेत की मेड़ पर बैठकर घंटों बातें करना, तालाब के किनारे पाँव डुबोकर सपनों की बातें करना, और स्कूल से लौटते वक्त रास्ते भर छेड़खानी वाली तकरारें, सब यादें सुमित्रा के दिल पर जैसे ताज़ा नमी की तरह चिपकी हुई थी। विनोद का सपना था कि वो शहर जाकर पढ़े और कुछ बड़ा बने। गांव के लोगों को लगता था कि शहर जाकर लड़के बिगड़ जाते हैं, मगर सुमित्रा जानती थी कि विनोद का इरादा साफ है। लेकिन जाने से पहले बरसात की ही एक ऐसी शाम थी, जब उसने सुमित्रा से कहा था, देखना, जब मैं लौटूंगा ना, तो इसी बरसात में तुम्हें लेकर खेत की मेड़ पर बैठूंगा और तुमसे कहूंगा कि अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। वो शाम सुमित्रा कभी नहीं भूली। उसकी पलकों पर उस दिन की हवा अब भी ठहरी हुई लगती थी। मगर किस्मत अक्सर वही कर देती है जो इंसान नहीं चाहता। विनोद शहर गया और धीरे धीरे चिट्ठियां कम होती गईं। पहले हर महीने आती थीं, फिर 2-2 महीने में, फिर साल में 1-2 बार। सुमित्रा इंतजार करती रही। हर बरसात आती, लेकिन विनोद नहीं। गांव वाले कहते कि अब शहर में ही बस गया होगा, वहां किसी और को पा लिया होगा। सुमित्रा इन बातों पर हंस देती, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल भी कहीं न कहीं मानने लगा था कि शायद सच यही है। आज इतने सालों बाद फिर बरसात की शाम थी। सुमित्रा अब जवान हो चुकी थी। उसके हाथों में घर की जिम्मेदारियां थीं। पिता का देहांत हो चुका था, माँ भी बीमार रहती थी। बरसात में जब घर की छत से टपकती बूंदें उसके आंगन में गिरती, तो उसे लगता कि जैसे जिंदगी भी टपकट पककर खत्म हो रही है। लेकिन उस दिन की शाम कुछ अलग थी। आसमान में काले बादल और जमीन पर फैली मिट्टी की खुशबू में जैसे कोई अनकहा संदेश छिपा था। अचानक गांव के बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। दूर से एक आदमी छाता पकड़े धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर चल रहा था। सुमित्रा की आंखें अनायास ही उस ओर टिक गईं। दिल ने धड़कना तेज कर दिया। कदम जैसे जमीन में गड़े हुए थे। करीब आने पर उसने देखा, वही है, वही विनोद। चेहरे पर हल्की झुर्रियां, बालों में थोड़ी सफेदी, लेकिन आंखों की चमक वही पुरानी थी। बरसों बाद भी उसकी चाल में वही आत्मीय अपनापन था। सुमित्रा के गले में शब्द अटक गए। उसने बस अपनी भीगी पलकें नीचे कर लीं। विनोद ने आकर धीमी आवाज में कहा, सुमित्रा, मैं लौट आया हूँ। मुझे देर हो गई, पर मैं आया हूँ। क्या तुम अब भी नाराज हो? उसकी आवाज में बरसात की बूंदों जैसी नरमी थी। सुमित्रा ने चाहा कि कुछ कहे, पर होंठ कांप गए, सिर्फ आंखें नम हो गईं। वो जानती थी कि इतने सालों का इंतजार सिर्फ एक सवाल नहीं, पूरी जिंदगी का हिसाब चाहता है। बरसात की वो आखिरी शाम दोनों तालाब के किनारे बैठ गए। आसमान से बूंदें गिर रही थीं और तालाब की सतह पर मिल रही थीं, जैसे उनके बीच की दूरी भी अब धीरे धीरे घुल रही हो। विनोद ने बताया कि शहर में उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन मन कभी तसल्ली नहीं मिली। हर सफलता के बाद उसे याद आता था कि यहाँ गांव में कोई उसका इंतजार कर रहा है। जब भी बरसात होती,
उसे सुमित्रा की आंखें याद आती थीं। सुमित्रा ने बस हल्की मुस्कान से उसकी बात सुनी। उसका मन कह रहा था कि बरसों की कसक मिट गई है। मगर तभी उसे माँ की खांसी की आवाज़ आई। वो समझ गई कि अब उसका जीवन सिर्फ अपनी भावनाओं का नहीं, बल्कि माँ की सेवा का भी है। बरसात की उस आखिरी शाम सुमित्रा ने विनोद की ओर देखा और कहा, विनोद, लौटने में देर तो कर दी तुमने, मगर अब जिंदगी ने हमें अलग अलग रास्ते दे दिए हैं। हम साथ बैठ तो सकते हैं, पर जिंदगी का सफर शायद अब साथ नहीं चल पाएगा। विनोद की आंखें भर आईं। वो कुछ कह नहीं पाया। दोनों के बीच बस खामोशी थी, जैसे बरसात खुद उनके दर्द को शब्दों में ढाल रही हो। सुमित्रा उठी और घर की ओर बढ़ गई। पीछे मुड़कर देखा तो विनोद अब भी वहीं बैठा था। तालाब की बूंदें उसके आंसुओं से मिलकर बह रही थी। बरसात की वो आखिरी शाम सुमित्रा के जीवन में एक गहरी सीख छोड़ गई कि कुछ रिश्ते समय की मार झेल नहीं पाते। उनका सौंदर्य उनकी अधूरापन में ही है। कुछ लम्हे पूरे हो जाते तो शायद उनकी मिठास खत्म हो जाती।